हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वाउंड हीलिंग की। तो वाउंड हीलिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे टिश्यू मीडिएटर्स की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फेजेस ऑफ वाउंड हीलिंग की। ठीक है। तो देखिए, टिश्यू मीडिएटर्स से बात करने से पहले हम बात करें, वाउंड हीलिंग दो तरह से होती है। वाउंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन और वाउंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ठीक है। तो प्राइमरी इंटेंशन से जो वाउंड हीलिंग होती है वो क्लीन होती है और इसमें कोई टिश्यू लॉस वगैरह नहीं होता है, जैसे सर्जरी में होता है। सर्जरी में हम इंसिजन करते हैं और इसकी मार्जिन बिल्कुल क्लियर होती है और यहाँ पे कोई टिश्यू लॉस नहीं होता है और बिल्कुल ये क्लीन होता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वाउंड हीलिंग बाई प्राइमरी इंटेंशन। और जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह है तो यहाँ पे जो इंजरी होती है, यहाँ पे जो वाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसमें टिश्यू भी गायब हो जाता है और ये कॉन्टामिनेटेड होता है और इसकी मार्जिन भी क्लियर नहीं रहती है। तो इसको हम बोलते हैं वाउंड हीलिंग बाई सेकेंडरी इंटेंशन। ठीक है। तो ये हो गया दो तरह का। अब इसमें टिश्यू मीडिएटर्स का क्या काम है कि वाउंड जब हमारा बन जाता है तो वाउंड्स, अब ये जब हील होता है तो इसमें टिश्यू मीडिएटर्स वर्क करते हैं, उसी वजह से वाउंड की हीलिंग हो पाती है। यानी जो एजेंट हम एक हिसाब से कह लें, तो ये एजेंट जो होते हैं यही हमें आप बात करेंगे कौन से एजेंट्स हैं और क्या करते हैं ये। तो देखिए, सबसे पहला मीडिएटर यहाँ पे है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये स्टिमुलेट एंजियोजेनेसिस। और उसके बाद फिर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, देखिए एंजियोजेनेसिस के साथ साथ ये फाइब्रोसिस भी कराएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए वेस्कुलर ड्राइव्ड एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो ये वेस्कुलर ड्राइव्ड एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये भी देखिए एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगी। और ये एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट इतना ज़्यादा क्यों किया जा रहा है, देखिए तीन तीन चीज़ से एंजियोजेनेसिस स्टिमुलेट होती है। क्योंकि एंजियोजेनेसिस जब स्टिमुलेट होगी तो ये ग्रेनुलेशन का फॉर्मेशन करती है और ये ग्रेनुलेशन जो होता है ये हॉलमार्क साइन होता है वाउंड हीलिंग का। ठीक है। तो वाउंड हीलिंग का हॉलमार्क साइन ग्रेनुलेशन है और ग्रेनुलेशन का हॉलमार्क साइन एंजियोजेनेसिस है। तो देखिए एंजियोजेनेसिस तीन तीन चीज़ से मीडिएट हो रही है। और फिर देखिए प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। तो ये प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर ये देखिए मोस्टली ये प्लेटलेट से सिक्रेट होता है, तो ये सिक्रेटेड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एंड मैक्रोफेजेस। और ये मैक्रोफेज से भी सिक्रेट होगा लेकिन मोस्टली प्लेटलेट से सिक्रेट होगा। इंड्यूस वेस्कुलर रिमॉडलिंग। तो ये वेस्कुलर रिमॉडलिंग को इंड्यूस करेगा एंड स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन। और स्मूथ मसल सेल के माइग्रेशन को ये इंड्यूस करेगा। और साथ साथ देखिए क्या करेगा, स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फॉर कोलेजन सिंथेसिस। तो ये कोलेजन सिंथेसिस के लिए फाइब्रोब्लास्ट के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ही ये कोलेजन की सिंथेसिस करता है। तो ये हो गया प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर काम। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बात करें, देखिए मेटालोप्रोटीनिएसेस। तो मेटालोप्रोटीनिएसेस तो ये टिश्यू रिमॉडलिंग में काम करता है। और उसके बाद फिर देखिए एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो ये एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये स्टिमुलेट सेल ग्रोथ वाया टायरोसिन काइनेस। तो टायरोसिन काइनेस से ये सेल ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करेगा, जैसे EGFR जीन और ERB1 जीन। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया वाउंड हीलिंग। अब हम बात करेंगे फेज ऑफ वाउंड हीलिंग की।